अब से करीब 43 घंटे बाद नोएडा के सेक्टर 93A में एक बटन दबेगा और भ्रष्टाचार की दो ऊंची ऊंची मीनारें सिर्फ 9 सेकंड्स में मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन इस धमाके के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक तरफ 9 मीटर की दूरी पर एक इमारत है तो दूसरी तरफ 23 मीटर की दूरी पर एक और सोसाइटी है। भ्रष्टाचार पर हथौड़ा तो चलाना है, लेकिन इस सफाई से आसपास की इन इमारतों को खरोंच भी ना आने पाए। क्या यह मुमकिन होगा? आसपास के इलाके में टेंशन है, तनाव है, आशंका है कि 43 दिन बाद क्या होगा। उनका लाखों का आशियाना बचेगा या फिर भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई की चपेट में बेगुनाह भी आ जाएंगे। इन चिंताओं और आशंकाओं को समेटती हुई देखिए ये पूरी रिपोर्ट। करीब 43 घंटे बाद भ्रष्टाचार की इन दो इमारतों को धड़ाम होना है और आसपास के लोगों को यही सवाल सताए जा रहा है कि ये दो टावर जब गिरेंगे तो वो मंजर क्या होगा। भ्रष्टाचार की इमारत को धड़ाम होने में सिर्फ 9 सेकंड लगेंगे, लेकिन इन 9 सेकंडों को लेकर ही हजारों लोगों की जान अटकी है। आम लोगों के मन में कई सवाल हैं। एपेक्स और सियान, जिन दो टावर को गिराया जाना है, उनके बाएं हाथ में एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है और दाहिनी तरफ एटीएस सोसाइटी। ये तीनों सोसाइटी करीब करीब सीधी रेखा में हैं और तीनों के सामने की ओर सड़क है। ट्विन टावर के बाएं तरफ एमराल्ड कोर्ट के आखिरी टावर का नाम एस्टर है। एस्टर से एपेक्स टावर की दूरी महज 9 मीटर है। लोगों के मन में ये डर भी है कि क्या हो अगर धमाके के बाद ट्विन टावर का मलबा एस्टर की तरफ ही आ जाए। चिंता की सबसे बड़ी बात ब्लास्ट करने वाले या आसपास के रहने वाले, उनकी यही है कि बिल्डिंग बेहद करीब है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, जिसके कंपाउंड में ही ये दो टावर बनाई गई थी, उसके रिहायशी इलाके जिसको सफेद पर्दे से ढका गया है, उसके और इस बिल्डिंग के बीच न्यूनतम दूरी सिर्फ 9 मीटर है और यही 9 मीटर चिंता का सबब है। चाहे वो ब्लास्ट करने वाली एजेंसी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो यहां रहने वाले बाशिंदे हो। एक्सपर्ट्स तो निश्चिंत हैं कि धमाका वैसा ही होगा जैसा उन्होंने प्लान किया है, लेकिन यहां के लोगों को लगता है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। मन में क्या इसको लेकर कोई आशंका या एप्रीहेंशन भी है? अब थोड़ा सा तो रहेगा डर कि कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज जितना सेफली सब लोग चल रहे हैं और जितना एश्योरेंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लगता तो यही है कि सब कुछ ठीक होगा। बट फिर भी 0.1% तो एक चांस होता ही है। आशंका एक और भी है। सियान टावर के दाहिनी तरफ एटीएस सोसाइटी है। सियान और एटीएस के पहले टावर के बीच में वैसे तो करीब 23 मीटर का फासला है, लेकिन जिस इमारत को जमींदोज होना है वो भी 97 मीटर ऊंची है। लोगों को डर है कि कहीं सियान टावर का मलबा एटीएस तक तो नहीं पहुंच जाएगा। भरोसा तो पूरा है कि सब कुछ ठीक होगा। कि आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो तो कि भगवान करेगा जो ठीक करेगा। बट लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो नियर बाय बिल्डिंग है उनको थोड़ा डर है, तो उनके लिए हम लोग को भी डर है कि उनका घर पूरे 11 मंजिल तक का बना हुआ है, तो इसमें सब जगह मतलब 11 में 44 रेजिडेंट्स लोग तो रहते ही हैं और 4-5 बिल्डिंग है, तो उनको तो खतरा है ही। ट्विन टावर में होने वाले धमाके से धूल और धुएं का जितना गहरा गुबार उठेगा, उतने ही गहरे आशंकाओं के बादल अभी से छाने लगे हैं। ट्विन टावर से सटे इन अपार्टमेंट की तैयारियां देखिए। घर के हर कीमती सामान को चादरों से ढाका जा रहा है, क्योंकि धमाके के बाद जो गर्दिश छाएगी उसकी जद से शायद आसपास कुछ भी ना बचे। एटीएस सोसाइटी में हम हैं। एक फ्लैट में जब हम आए तो हमने कुछ इस तरीके की तैयारी देखी। हमने देखा कि जो फर्नीचर है उसे पूरी तरीके से कवर किया गया है। ऐसी तैयारी लगभग हर फ्लैट में यहाँ पर की गई है। देखिए, ब्लैक पॉलिथीन है, यानी कि ब्लैक प्लास्टिक है, जिससे पूरे फर्नीचर को ढका गया है ताकि डस्ट, क्योंकि उड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, ताकि डस्ट जो है वो इनके फर्नीचर को खराब ना कर सके, इनके घर को खराब ना कर सके। जो डेकोरेशन का सामान लगा हुआ था उसे दीवार से उतार दिया गया है, उतार कर नीचे जमीन पर रख दिया गया है। चूंकि वाइब्रेशन का भी खतरा है, ऐसी संभावनाएं हैं कि वाइब्रेशन हो सकती हैं। चादरों से चीजों को ढका गया है ताकि नुकसान ना हो। अपार्टमेंट के सिर्फ अंदर नहीं,
बाहर भी उतनी ही परतें धमाकों के बाद उठने वाले मलबे से बचने के लिए चढ़ाई गई हैं। ये देखिए, सामने की ओर महज 9 मीटर की दूरी पर वो बिल्डिंग एपेक्स है जो करीब 43 घंटे बाद धुआं हो जाएगी। इंडिया टीवी का कैमरा एस्टर टावर के एक अपार्टमेंट की बालकनी पर मौजूद है। यहाँ से टावर की बाहरी दीवारों पर मढ़ी गई कपड़े की परत को आप साफ देख सकते हैं कि ये जो ट्विन टावर है ये रिहायशी इलाके में है। यहाँ पर सोसाइटीज हैं, एटीएस सोसाइटी जो महज 20 से 23 मीटर की दूरी इन टावर्स और एटीएस सोसाइटी के बीच में है। इसके साथ ही साथ एमरल्ड कोर्ट है जिसके बीच की जो दूरी है वो महज 9 मीटर कही जा रही है। इसी लिहाज से ये जो डेमोलिशन है ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी इसे क्रिटिकल कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये देखिए कपड़े जो हैं किस तरीके से लगाए गए हैं। चुनौती वाकई बड़ी है। सुनिए बिल्डिंग गिराने के विदेशी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। Well, this building goes over 100 meters, and there's very few buildings in the world higher than 100 meters which have been imploded. So it's a good challenge for us, and we savor that. No, we are confident that we're not going to cause any structural damage to those buildings. लेकिन इतनी आशंकाओं के बीच भी दोनों टावर को गिराने वाले एक्सपर्ट 100% निश्चिंत हैं कि ट्विन टावर का मलबा दाहिनी तरफ नहीं गिरेगा, ट्विन टावर का मलबा बाईं तरफ भी नहीं गिरेगा। ट्विन टावर गिर रहा है, आप क्या फील कर रही हैं अभी एग्जैक्ट? स्कैर्ड, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं हम लोग क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये बिल्डिंग गिरेगी, उससे डस्ट पोल्यूशन तो होगा ही होगा। ये नहीं पता कि बिल्डिंग की जो नींव है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमारी डे टू डे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो फिर ब्लास्ट का प्लान क्या है? करीब 100 मीटर ऊंची इन इमारतों में जब धमाका होगा तो असल में क्या होगा? जो तरीका इन दोनों इमारतों को धराशायी करने के लिए अपनाया जा रहा है उससे आजू बाजू की इमारतों को कोई खतरा नहीं होगा। दोनों इमारतों का मलबा सामने सड़क की ओर 3 मीटर आगे गिरेगा। सवाल उठता है कि 100 मीटर ऊंची इमारतों को इतना सुरक्षित तरीके से कैसे गिराया जा सकता है कि आजू बाजू की इमारतों को खरोंच भी ना आए और हजारों टन मलबा सीधे नीचे आ जाए। ये राज इन काले और सफेद कपड़ों में छिपा है जो ट्विन टावर के सामने के हिस्से में ऊपर से नीचे तक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों टावर के सामने के हिस्से में ज्यादा बारूद लगाया गया है। धमाके से दोनों टावर के सामने के हिस्से पहले ढहेंगे। सामने के हिस्से गिरने से पूरी इमारत आगे की ओर झुकेगी और सारा मलबा सामने सड़क की ओर 3 मीटर आगे गिरेगा। Yes, the demolition, the explosions will start from the southwest corner and progress through the buildings towards the northeast. So it's going to pull the buildings to the southwest. Towards the road. Yeah, towards the south and the west. ब्लास्ट कैसे होगा ये भी समझिए। 28 अगस्त को ठीक 2:30 बजे ट्विन टावर में ब्लास्ट होगा। इन सफेद और काले कपड़ों के पीछे धमाके होंगे। सबसे पहले बेसमेंट में ब्लास्ट होगा, इसके बाद पहली मंजिल में धमाका होगा, फिर ऊपरी मंजिलों में धमाका होगा। धमाका 100 मीटर दूरी से किया जाएगा। विस्फोटक और बटन के संपर्क के लिए 100 मीटर की तार बिछाई जाएगी। जिस बटन के दबने से ट्विन टावर 9 सेकंड में धराशायी होने वाले हैं, धमाके से पहले वो बटन इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये बटन दबाने की जिम्मेदारी ब्लास्टर चेतन दत्ता के हाथ में है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे एक बटन दबेगा, धमाका होगा और 9 सेकंड में बिल्डिंग गिर जाएगी। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि ट्विन टावर की डेमोलिशन का प्लान है। और आखिर वो बटन कौन दबाएगा? वो शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं। चेतन दत्ता जी ही वो इंसान है जिन्हें ये गौरव मिलेगा कि वो बटन दबाएंगे और 9 सेकंड में वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। सर, वायर से ब्लास्ट होगा। वायर फ्रॉम द ब्लास्टिंग साइड से लेके द प्रेसिंग साइड तक, जहां हम बटन प्रेस करेंगे, जो कि 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग होगी, वहां तक एक वायर आएगी। सिंपल 2 कोर वायर रहती है जो नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं, वो रहेगी। वो इस तारों के साथ कनेक्ट हो जाएगी, इन वायर्स के साथ, या इन वायर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये सर, इन दोनों वायर से कनेक्ट हो जाएगी। हाँ जी। एंड आफ्टर कनेक्टिंग, इसको कनेक्ट करने के बाद आई विल रोल दैट डायनेमो। इस डायनेमो को रोल करने से क्या होगा? इसमें करंट जनरेट होगा एंड द लाइट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग। अच्छा, ये डायनेमो है, इसमें चार्ज करके करंट चार्ज किया जा रहा है। डायनेमो को जैसे ही आप घुमाएंगे तो यहाँ लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है
और जैसे ही लाइट ब्लिंक हो जाती है उसका मतलब लाइट चार्ज हो गया है और उसके बाद आप ये बटन दबाएंगे और धमाका हो जाएगा। अब समझिए 2 दिन बाद होने वाले इस ब्लास्ट की बारीकियां। दोनों टावर गिराने के लिए 3500 किलो से ज्यादा विस्फोटक की जरूरत पड़ी है। दोनों इमारतों में करीब 10,000 जगहों पर विस्फोटक लगाए गए हैं। टावर गिराने की पूरी कार्रवाई में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। ब्लास्ट के बाद ट्विन टावर से करीब 3,000 ट्रक मलबा निकलेगा। मलबे में से 4,000 टन तो सिर्फ स्टील होगा। मलबा साफ करने के काम में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर सुरक्षा के इंतजाम किए बिगर अगर कोई भी चीज़ करते हो और अगर कोई हादसा होता है तो उसको मूर्खता बोली जाती है। अगर कोई ये बंदा बोल रहा है कि कुछ नहीं होना है और पता, तो हम तो पागल तो नहीं है कि हम इतनी तैयारियां कर रहे हैं। 4 लेयर प्रोटेक्शन है। सब फर्स्ट लेयर है कॉलम के ऊपर चेन लिंक, उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल, उधर से मलबा छटक के जाएगा तो आप जो गोलाई में बिल्डिंग के पूरे सफेद और काले कपड़े देख रहे हो उसमें जाके मलबा अटकेगा। ब्लास्ट वाले दोनों ट्विन टावर पर सफेद और काले रंग के 2 अलग अलग कपड़े दिखाई दे रहे हैं। इसकी भी कहानी है। ये दरअसल खास तरह के फाइबर कपड़े हैं जिन्हें इस तरह के बिल्डिंग ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ये कपड़े धमाके के बाद मलबे को उड़कर दूर जाने से रोकते हैं, लेकिन 103 मीटर और 107 मीटर ऊंची इमारतों के 10,000 से ज्यादा ब्लास्ट पॉइंट्स को ढांकने के लिए ये फाइबर कपड़ा तलाशना भी मामूली बात नहीं थी। ट्विन टावर में 120 किलोमीटर लंबा कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। किसी एक वेंडर के पास इतनी बड़ी तादाद में कपड़ा नहीं था, इसीलिए 3 अलग अलग वेंडर से कपड़ा खरीदा गया और अलग अलग वेंडर से ये कपड़ा काले और सफेद रंग में मिला। जितने कपड़े दिख रहे हैं वही उसको ही एक्सप्लोड होना है। अगर वो वहां से भी छटक के कहीं जाता है तो फाइनल प्रोटेक्शन है ये बिल्डिंग का कवरिंग। ये इसके लिए ये 4 लेयर का प्रोटेक्शन चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।